जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज नागर आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीडीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जो आपका सीडीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए। आई नो कि बेटा 40 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए। आप में से बहुत बच्चे थोड़ा सा घबराए भी होंगे, थोड़ा सा पैनिक होंगे, एक प्रेशर होगा उन सब के ऊपर, और लास्ट के टाइम में क्या है कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम भी नहीं दे पा रहे होंगे। सो इन सब से कैसे ओवरकम करें और लास्ट के 40 दिन में ऐसा आप क्या करके जाएं सो दैट कि आपके सीडीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए। जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आपका सपना है वर्दी पहनने का, आपके शोल्डर पे 2 स्टार लगाने का, उसको कैसे अचीव करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सीडीएस के एग्जाम के पैटर्न को हम समझते हैं कि सीडीएस के एग्जाम का पैटर्न क्या है। बेटा अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें बेटा 3 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीएस। ठीक है, स्पेलिंग एरर हो गया वो, कोई बात नहीं। इसमें बेटा 3 पेपर होंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। अब जो बच्चे आईएमए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो बच्चे बेटा इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको ये तीनों पेपर बेटा देने होते हैं। अब यहां पे कुछ बच्चों का एडवांटेज भी होता है और कुछ बच्चों का यहां पे बेटा डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उनको आईएमए, एयरफोर्स और आईएनए में फायदा मिलता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेटा एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो वो अपेयर करेंगे ओटीए के लिए। आप बेटा मैथमेटिक्स के एग्जाम को एक तरीके से अगर आप देखा जाए आपका फायदा होगा, आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा इफ यू अप्लाई फॉर द ओटी एग्जामिनेशन इन द सीडीएस। आप इसमें बेटा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आईएमए, एएफए एंड आईएनए में। यहां पे जो है बेटा गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब आप समझिए इस चीज को, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके का एग्जाम देना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश और जीके का पेपर ही देना है, आपके लिए एडवांटेज है। और एक तरफ से जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, जिनका कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है। अगर मैं बात करूं बेटा इंग्लिश और जीके की, तो यहां पे दोनों में 120 क्वेश्चंस होते हैं जो बेटा 100 नंबर्स के होते हैं। यहां पे अब आप देख पाओगे कि इंग्लिश और जीके में एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होता है और आपको नेगेटिव मार्किंग पता है 1/3 की होती है। सो दैट अब आप देखो यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए अप्लाई करेंगे आपको 3 पेपर देने हैं, और अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके पे आपके एग्जाम देने पड़ेंगे। अब बात आती है, ये तो था यूपीएससी का पैटर्न। ठीक है, मतलब किस फेज में आपका एग्जाम होता है, रिटन प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। दूसरा हम ये भी समझेंगे कि सिलेबस को कवर कैसे करें और कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस को कैसे स्ट्रॉन्ग करके जाएं। बेटा हम पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथ्स में देखें तो मैथ्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अब हम अर्थमेटिक में देखें तो अर्थमेटिक का वेटेज बेटा सीडीएस के मैथमेटिक्स में बहुत कम है। ज्यादा वेटेज अगर हम देखेंगे तो एडवांस मैथ्स का है, जिसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम ज्यादा वेटेज में आता है। अब आपको करना क्या है, बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि सर सीडीएस का मैथ्स कहां से तैयार करें। अब आपको बेटा तैयार करने के लिए इसमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ज्यादा कमांड करना है। सबसे पहले आप यही चीज करो, इन लास्ट के 40 दिन में सिर्फ और सिर्फ एडवांस को अच्छे से पढ़ो, और उसमें भी बेटा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। और आपको करना क्या है, यू हैव टू कमांड ऑन द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। ये कैसे होगा, बहुत बच्चों के मन में है कि सर कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें, कौन पढ़ा रहा है। बेटा कुछ नहीं करना, यूट्यूब चैनल पे जाओ, सर्च करो ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट। वहां पे मैंने बेटा एक पीवाईक्यू का एक सीरीज डाला हुआ है, नंबर सिस्टम का, ज्योमेट्री पे भी आने वाला है और वहां पे अलजेब्रा पे भी आने वाला है। कुछ नहीं करना आपको, लास्ट टाइम में बस वो सेशन देख के चले जाओ। आपका बेटा आप ज्योमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम में 60+ स्कोर इजीली आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन वीडियो से। कुछ नहीं करना है, बस बेटा एक बार जाके एक वीडियो देखो, आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। अब आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करना है बेटा, पीवाईक्यूज की, पास्ट ईयर्स की। आपको नए नए क्वेश्चंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिवीजन करना है विद द मॉडर्न अप्रोच। और कैसी अप्रोच के साथ, मॉडर्न अप्रोच के साथ। फिर से वही सवाल कि सर कहां से करें, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस हम कहां से करें। कुछ नहीं करना है बेटा, ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की, पीवाईक्यूज की, ज्योमेट्री और अलजेब्रा पे अभी आने वाला है। कुछ नहीं करना है बेटा, इन वीडियोस को देख के चले जाओ, आपका मैथमेटिक्स का बेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी विद द मॉडर्न अप्रोच। अब मैं बात करता हूं बेटा इंग्लिश की। मैथ्स में जाके बस मेरे कहने से बेटा ना एक बार एक वीडियो जाके देखो, दैट्स इट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश बेटा बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, फिर चाहे आप आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर वेदर इट इज फॉर आईएफए और आईएनए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं,
देखो इंग्लिश का अगर मैं सिलेबस बात करूं बेटा, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इंग्लिश में आती हैं, और डे बाय डे अगर एग्जाम टू एग्जाम अगर आप देखोगे तो पैटर्न आपका चेंज होता रहता है। पैटर्न इन द सेंस कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज होता रहता है। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, ग्रामर, वोकेबुलरी और बेटा रीडिंग पैसेज। आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कम से कम 20 नंबर के आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस आपको वहां पे दिख जाएंगे। ग्रामर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकेबुलरी फिर से अगेन बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर कैसे करें, करना कैसे है, आप ये बताइए हमें, ग्रामर कैसे करें, वोकेबुलरी को हम कैसे करें। बेटा इसके लिए अगेन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे इंग्लिश के सारे सेशंस, पीवाईक्यूज, रिवीजन, ठीक है, कंटेंट वाइज और बेटा प्रैक्टिस वाइज हमने डाला हुआ है। अब उसके साथ साथ आप क्या करें, जो मैं हमेशा हर बच्चे को मैं ये जोर देता हूं कि वो क्या करना चाहिए बेटा, अब ये इंप्रूव कैसे कर रहे हैं तीनों, न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको फायदा क्या होगा, आप उस चीज को समझिए। जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे ना डेली, आपकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो इंप्रूव हो रही हैं, आपकी जो ग्रामर है वो इंप्रूव हो रहा है, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो रही है। बेटा ये भी देखा गया है कभी कभी कि अगर आप द हिंदू पढ़ के जा रहे हैं, और बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग में भी मैं आपको बोलूंगा कि आप द हिंदू पढ़ के जाएं, ठीक है, ध्यान रखना क्या पढ़ना है बेटा, इसमें भी द हिंदू आपको रीड करना है। क्यों रीड करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, द हिंदू के जो आर्टिकल है वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन में, वहां की जो वोकैब्स है वो आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगी बेटा इंग्लिश में, ठीक है, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि वोकेबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है। तो फॉर द ग्रामर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फायदा होगा न्यूज़पेपर रीड करने में या द हिंदू को रीड करने में, इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग जीके। जो आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन है ना, जिससे बच्चे डरते हैं, जिससे बच्चे भागते हैं कि सर जीके कैसे करें, सर बस आप जीके का कोई ऐसा बता दीजिए कि हमारा जीके स्ट्रांग हो जाए, हमारी जनरल साइंस स्ट्रांग हो जाए। तो बेटा उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो करना ही करना है, सो दैट आपको पता लगे कि न्यूज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वेदर इट इज फॉर एनडीए पॉलिटी, ठीक है, वेदर इट इज फॉर इंडियन पॉलिटी और फॉर दी ज्योग्राफी। तो आपको वहां से आइडिया लगेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और बेटा इकोनॉमिक्स लार्जली करंट अफेयर में आपको दिख जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आपको बैलेंस करनी है। तो बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लास्ट के 40 दिन में ना, अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से कर लिया, आपका इंग्लिश हो जाएगा बेटा, आपको आइडिया लग जाएगा, वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी वहां से, और जनरल साइंस में जीके का पोर्शन में आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो न्यूज में रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, और बेटा करंट अफेयर तो आता ही आता है। 10 से 12 क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में आपको देखे गए हैं, और सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वेदर इट इज फॉर एनडीए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड वेदर इट इज फॉर साइंस, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बेटा करंट अफेयर्स में, जो न्यूज है, जो टॉपिक्स रहे हैं उन पे से। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है अगर आपको अपनी तैयारी को अच्छा करना है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। क्लियर है मेरी बात। अब देखो लास्ट के 40 दिन में क्या करें, ये तो मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताया जो बेटा अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एनडीए की, अगर आप सीडीएस की तैयारी अभी करना शुरू कर रहे हैं, तो आप कैसे शुरू करें। अब आप है बेटा बेस बनाने का। देखो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। वो कैसे करोगे आप, अब मैं बात करता हूं साइंस की। अब देखो जीके को बेटा मैं आपको स्ट्रेटजी ऐसी बताने वाला हूं कि जो अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या पसंद है पढ़ने में। आप साइंस में क्या काम करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपको लग रहा है, आप पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक हर किसी में पढ़ो। अब आपको लगा कि सर मैं फिजिक्स मेरे को ज्यादा समझ आ रहा है, मेरे को बायोलॉजी नहीं आ रही है, या आपको लगा कि सर मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छे समझ में आ रही है लेकिन मेरे को फिजिक्स एंड बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा जो आपको समझ आ रहा है ना, बेसिक तो हर टॉपिक का करो, हर सब्जेक्ट का करो, उसके बाद उसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ो, सो दैट आपका उस टॉपिक पे कमांड अच्छा होना चाहिए। और बेटा अकेले अगर आप देखोगे 30 से 35 या 40, 30 से 40 के बीच में साइंस से क्वेश्चन देखे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर और इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप कवर कर सकते हो बेटा करंट न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर रीडिंग तो मस्ट है आपके लिए, वो तो करना ही करना है आपको। उसके बाद अब इंडियन पॉलिटी कहां से तैयार करें, ज्योग्राफी कहां से तैयार करें, हिस्ट्री कहां से तैयार करें, इकोनॉमिक्स तो बेटा आपका तैयार हो जाएगा करंट अफेयर से। इन तीनों को तैयार करने का बेटा मैं एक बार फिर से आपको सेम चीज बोलूंगा, ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे विशाल सर ने बेटा इंडियन पॉलिटी का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें पूरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हमने डाली हुई है। ऐसे ही ज्योग्राफी और ऐसे ही हिस्ट्री बेटा हमने वहां पे डाला हुआ है। वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और वहां पे आप कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। पहले बेस तैयार करो, जब आपके एक बार बेस तैयार हो जाए ना, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो सब्जेक्ट जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है,
उसको बेटा आगे लेके चलना है, उस पर आपको जो है पूरा जो आपने बेस क्लियर करा है ना उसको और डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है जो आपको बेटा बनानी है। अगर आप लास्ट के 40 दिन में क्या कर सकते हैं, अब आपको लास्ट के 40 दिन में क्या करना है, देखो आप बेटा सिर्फ प्रैक्टिस करके जाओ। मैथमेटिक्स में जितना आपको आता है ना कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो और आप प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट कर लीजिए अपने लिए, और बेटा जो भी रूल्स हैं ग्रामर के, वोकेबलरी बार बार उसको रीड कीजिए। और बेटा वोकेबलरी में ना याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। जब आप वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी और आपको यूज करना भी आएगा, आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और बेटा चाहे IMA हो चाहे आपका OTA हो, और खासकर OTA वाले बच्चों के लिए, अगर आप आसानी से इंग्लिश में बेटा 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 65 प्लस 70 प्लस स्कोर बच्चे करके आते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, रूल्स अपनी जगह है, रूल्स भी आने वाले हैं, क्योंकि बेटा डे बाई डे अगर आप देखोगे पैटर्न चेंज होता है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से अब लास्ट के 40 दिन में जो आता है उसको रिवाइज करो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। बेटा लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, कोई नई चीज मत पढ़ो। हाँ, लेकिन नई चीज का मतलब ये नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट ही नहीं करा और आप सोच रहे हो कि 2 टॉपिक पढ़कर छोड़ दे। नहीं, आपको एक बार सारा पढ़ना है, इसके बाद आप रिवीजन करो बार बार सारे कॉन्सेप्ट का, और बेटा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सो दैट कि जो आप अंडर कॉन्फिडेंस अगर हैं, आपका जो आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, अगर आप पैनिक है, अगर आपके ऊपर बेटा प्रेशर है, आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज ओवरकम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने से और बेटा मॉक टेस्ट देने से होगा। प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो डिमोटिवेशन है बेटा मोटिवेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप पढ़ाई करके, अगर आप बेटा रिवाइज करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप फ्रेशर है, चाहे आप जो है एक बार एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा मैं यहीं तक इसमें खत्म करता हूं, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर बार एग्जाम से पहले PYQ के सेशन, हम प्रैक्टिस सेशंस बेटा उसमें लाते रहते हैं। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।